नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रैकर्स अड्डा पे। आज अपने नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं अपने बुद्धिज्म टॉपिक का, जो अपने हिस्ट्री की पीवाईक्यू सीरीज की थी स्टार्ट एसएससी के लिए। उसी का जो है नेक्स्ट लेक्चर आपके साथ अपने लेकर आए हैं, जिसमें लास्ट लेक्चर हम बुद्धिज्म के कुछ पीवाईक्यूज का लेकर आए थे और अब सेकेंड पार्ट उसका लेकर, और इस वाले पार्ट को आपने बहुत अच्छे से जो है प्यार दिया। तो ऐसे ही इस पार्ट को भी आप प्यार बनाए रखें इसके लिए भी, और ये आपके लिए जरूर बेनिफिशियल होगा आपके एग्जाम्स के लिए, जिसमें कि हम कवर करके चलते हैं अपने जो है पीवाईक्यू प्लस में उससे रिलेटेड जो भी आगे क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटीज होती है, जो बने नहीं है तो उनको भी अपने लेकर डिस्कस करते हैं, क्योंकि रिपीट होते दिखते हैं हम एसएससी के अंदर क्वेश्चंस, रिपीट या रिलेटेबल, कि उसी टॉपिक से रिलेटेबल, उसी के इर्द गिर्द घूमते हुए क्वेश्चन। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल में विभाजित हुआ था? बुद्धिज्म वाज डिवाइडेड इनटू महायान एंड हीनयान ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच रूलर। तो महायान और हीनयान हमने पहले उस क्लास में प्रोसेस पढ़ी नहीं थी। तो बुद्धिज्म तो था, बौद्ध धर्म था, दो पार्टों में डिवाइड हो गया था बुद्ध की मृत्यु के बाद में, महायान और हीनयान। इसमें अलग अलग चीजों को फॉलो करने वाले लोग जो है डिवाइड हो गए थे। तो ये डिवाइड किसके काल के दौरान हुआ था, किस राजा के दौरान? तो कनिष्क के राजा के दौरान तो हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट अपना, द डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म इनटू महायान एंड हीनयान occurred ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कनिष्क, रूलर ऑफ द कुषाण डायनेसिटी। दिस हैपेंड ड्यूरिंग द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड इन कुंडलवन कश्मीर। आपका हमने देखा था कि पहली जो है बौद्ध कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई थी उनकी मृत्यु के बाद में, उसके बाद में फोर्थ जो हुई थी कहाँ हुई थी? कश्मीर। ये भी क्वेश्चन बना है कई बार कि फोर्थ जो है बौद्ध परिषद कहाँ ऑर्गेनाइज करवाई गई थी? तो कुंडलवन कश्मीर के अंदर ऑर्गेनाइज करवाई थी। तो उसी के दौरान जो है अराउंड 72 एडी द काउंसिल वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय द वशुमित्र एंड अशव, आपका अशव घोष के द्वारा जो है इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया था। इसकी अध्यक्षता की गई थी। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजन कुषाण शासक जो है कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। यह विभाजन 72 ईस्वी में कश्मीर के कुंडलवन में हुई चौथी बौद्ध संगीत के दौरान हुआ। इस संगीति की अध्यक्षता वाशुमित्र ने की थी और अशव घोष उपाध्यक्ष थे इस जो है बौद्ध संगति के, फोर्थ बौद्ध संगति, जिसके दौरान दो डिवाइड पार्ट्स में डिवाइड हुआ बौद्ध धर्म, हीनयान महायान। अध्यक्ष कौन थे इसके? वशुमित्र और उपाध्यक्ष अशव घोष। ऑर्गेनाइज करवाई कहाँ गई थी? कुंडलवन कश्मीर के अंदर। तो दो पार्टों में किस जो है, इसको समझ लिया आपने कि किस जो है आपके शासनकाल के, किसके? आप तो कनिष्क के शासनकाल। कौन से जो आपका राज्य का शासक था वो आपका, वो कनिष्क जो है कुषाण डायनेसिटी का जो आपका शासक था, और उसी के दौरान ये दो पार्ट में जो है डिवाइड हुआ था, हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म। नेक्स्ट अपना, ही टर्म स्तूपा इज एसोसिएटेड विद, ही नहीं है इसमें, द टर्म जो है स्तूप है इज एसोसिएटेड विद विच इवेंट ऑफ गौतम बुद्धा's लाइफ। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? तो डेथ, फास्ट सेरेमन, बर्थ या गृह त्याग। तो लगभग स्तूपों के अंदर क्या है, बुद्ध महात्मा बुद्ध के जैसे कहीं पे अस्थियां, कहीं पे उनके दांत, कहीं पे उनके नाखून, कहीं पे उनके जो है पैरों में पहनने वाली चप्पल टाइप्स होती थी वो जो है रखी गई हैं। तो ये किससे रिलेट करता है? तो ये मृत्यु से रिलेट करता है। इसीलिए तो इसमें राइट आंसर हम क्या है, स्तूप शब्द किससे? उनके मृत्यु से संबंधित है। क्यों? The stupa is dome-shaped structure built to house releases of Gautam Buddhas, such as his ashes, teeth, and other sacred items. These are directly associated with द महापरिनिर्वाण। जो है डेथ की प्रोसेस को बुद्ध की क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। तो उसी से एसोसिएटेड होता है, उसी से जो है संबंधित है ऑफ बुद्धा, विच ऑक्यूर्ड एट कुशीनगर इन 483 बीसी। तो इसके साथ साथ हमने देखा था कहाँ हुआ था उनका महापरिनिर्वाण? कुशीनगर में। कब हुआ था? 483 बीसी के अंदर। और उसको क्या कहते हैं, क्या है? महापरिनिर्वाण। डेथ की प्रोसेस को, जो डेथ हुई थी उसको क्या नाम दिया जाता है? महापरिनिर्वाण। उनको त्याग जैसा जो है शब्द दिया जाता है। स्तूप एक गुंबदाकार संरचना होती है जिसमें गौतम बुद्ध के अवशेष जैसे कि भस्म, दांत और पवित्र वस्तुएं रखी जाती है। यह विशेष रूप से महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना से जुड़ा हुआ है, जो 483 ईसा पूर्व जो है कुशीनगर में हुआ था। 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में जो महापरिनिर्वाण होता, उसी से रिलेटेड है स्तूप। नेक्स्ट अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द स्तूप पिटका। निम्नलिखित में से कौन सा सुत पिटक का हिस्सा है? तो इसमें धम्म संगणी, मनुस्मृति, दीपवंश या
मध्यम निकाय जो है आपका, तो कौन सा इसमें जो है सूत पिटक का हिस्सा है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी आपका मध्यमा निकाय जो है आपका, वो इससे सूत पिटक का एक हिस्सा है। मध्यम निकाय इज वन ऑफ द 5 निकायस इन द सूत पिटक, एक 5 निकायों का हिस्सा है जिसका उल्लेख किसमें मिलता है? सूत पिटक के अंदर मिलता है। विच कंटेन्स द discourse sermons of Gautam Buddha. The Sutta Pitaka forms a crucial part of the Tripitaka, the holy scriptures of the Buddhism. त्रिपिटक जो है वो भी किसके अंदर आते हैं? वो बुद्धिज्म के अंदर आते हैं। सूत पिटक उन 3 पिटकों में से एक हिस्सा है, और मध्यम निकाय उसके अंदर जो है आपका, निकाय के अंदर किसका आपका जिक्र है? 5 निकायों का जिक्र है, उसमें से एक निकाय है। तो इसका जिक्र कौन से पिटक में मिलता है? सूत पिटक में, मध्यम निकाय का। इसके अंदर है क्या आपका? दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय या खुद्दक निकाय जो है वो 5 निकाय हैं। तो आगे क्वेश्चन आपसे पूछ ले इनमें से कौन सा एक निकाय नहीं है, या 5 निकायों में से इनमें से एक निकाय इन ऑप्शनों में दिया गया है। तो ऐसा क्वेश्चन आ गया तो पांचों निकाय को आप देख लें, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय, जो 5 निकाय हैं जिनका जिक्र किसके अंदर है? सूत पिटक के अंदर। बुद्धिज्म के त्रिपिटक में से एक पिटक सूत पिटक, और मध्यम निकाय उनमें से 5 निकायों में से एक निकाय है, और टोटल 5 निकाय आपके सामने हैं। नेक्स्ट अपना, त्रिपिटक किस धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं? तो हिंदू, जैन, पारसीज, बुद्धिस्ट। तो ये फेवरेट क्वेश्चन एक हिसाब से एसएससी का कह सकते हैं। लगभग 2016, 17, 18 उन सालों के अंदर 2 से 3 बार ये रिपीट हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन। तो त्रिपिटक आपको पता ही है कौन से धर्म का हिस्सा है। बुद्ध धर्म के अंदर 3 पिटकों का जिक्र है, आगे पढ़ेंगे कौन कौन से 3 पिटक है। एसएससी सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल तीनों एग्जाम्स में रिपीट हुआ क्वेश्चन आपका। और द 3 पिटक्स, 3 बास्केट्स, जिनको क्या 3 टोकरी कहते हैं, ज्ञान की 3 टोकरी। इनमें से अलग अलग चीजों का त्रिपिटक के अंदर जो है, किसी में बुद्ध की जो है उपदेश है, किसी में उनको जो है भिक्षुओं के लिए जो है, भिक्षुणियों के लिए नियम दिए गए हैं बुद्ध के उपदेशों का। तो वो ये भी पूछ सकता है कि कौन से पिटक के अंदर किसका जिक्र है। द 3 पिटक्स मीनिंग 3 बास्केट्स आर द सेक्रेड स्क्रिप्चर्स ऑफ बुद्धिज्म। दे आर रिटन इन द पाली लैंग्वेज एंड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। एक क्वेश्चन भी हमने पढ़ा था कि बुद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो पाली लैंग्वेज के अंदर लिखे गए हैं। विनय पिटक, रूल्स ऑफ फॉर मॉन्क्स एंड नन्स, जो है आपका बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए जो रूल्स लिखे गए थे वो कौन से पिटक में है? विनय पिटक में। ये क्वेश्चन बने तो विनय पिटक राइट आंसर। सूत पिटक में क्या है? टीचिंग ऑफ बुद्ध, बुद्ध के उपदेश कौन से ग्रंथ में है? सूत पिटक में। और थर्ड पिटक कौन सा आपका? अभिधम पिटक। इसमें क्या है? बुद्ध के उपदेश और दार्शनिक विशेषण है, फिलोसफिकल एनालिसिस ऑफ द टीचिंग्स, बुद्ध की टीचिंग्स का फिलोसफिकल एनालिसिस जो आपका, कौन सा आपका? दार्शनिक विश्लेषण पूछ ले कि कौन से पिटक में है, तो वो आपका है अभिधम पिटक में। ये तीनों पिटक है आपके बुद्धिज्म के। कौन कौन से? विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। उसमें से त्रिपिटक जो आपका, इसको कहते क्या है? मीनिंग 3 बास्केट्स, 3 टोकरी, अर्थात 3 टोकरी बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ है। लैंग्वेज पूछ ले तो पाली लैंग्वेज है। बुद्ध धर्म के अंदर जो आपके हैं त्रिपिटक, तो कौन से धर्म के अंदर आते हैं? त्रिपिटकों का जिक्र बुद्धिज्म के अंदर आता है। नेक्स्ट अपना, गौतम बुद्ध टीचिंग्स आर फाउंड मेनली इन, गौतम बुद्ध के उपदेश निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो हमने अभी पढ़ा था कौन से पिटक के अंदर मिलते हैं? सूत पिटक के अंदर जो है आपके टीचिंग ऑफ बुद्धा, बुद्धा के उपदेश जो है कौन से पिटक में है? सूत पिटक में। हमने देखा था कि सूत पिटक में बुद्ध के उपदेश टीचिंग्स ऑफ बुद्धा कौन से पिटक में है? आपका सूत पिटक में। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट अपना, फ्रॉम विच मॉन्यूमेंट डिड गौतम बुद्ध propagate his divine knowledge of Buddhism to the world? गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का दिव्य ज्ञान किस मार्ग के से संसार में प्रचारित किया? तो ये भी आपका सीएचएसएल 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। तो इसमें ज्यादा कोई डाउटफुल है ही नहीं। हुमायूंस टॉम्ब से नहीं हो सकता, कुतुब मीनार से नहीं हो सकता, रेड फोर्ट से भी नहीं हो सकता। तो महाबोधि टेम्पल जो है, महाबोधि मंदिर समूह है, वहां से जो है इन्होंने अपने उपदेश जो है संसार में प्रचारित करना स्टार्ट किया था। अशोक के टाइम पे इसको जो है मंदिर को अशोक के द्वारा इसको बनाया गया था। द महाबोधि टेम्पल इज इन बोध गया बिहार। लोकेशन पूछ ले महाबोधि टेम्पल की तो कहाँ है? बोध गया बिहार में। बोध गया के अंदर जो है इन्होंने तपस्या की थी। पेड़ कौन सा था आपका? जो है पीपल का वृक्ष था। और जैनिज्म के अंदर भगवान महावीर के लिए अगर पूछ ले तो कौन सा वृक्ष था? साल वृक्ष के नीचे उन्होंने तपस्या की थी। मार्क्स द लोकेशन वेयर गौतम बुद्ध अटेन्ड एनलाइटनमेंट अंडर द बोधि ट्री। दिस टेम्पल इज ए मेजर पिलग्रिम साइट एंड वाज ओरिजिनली बिल्ट बाय एम्पीरियर अशोका। इट इज ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आपका बनाया किसके द्वारा गया था? अशोक, राजा अशोक के द्वारा
ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और ये वो जगह है जहां महाबोधि ट्री, बोधि ट्री के नीचे जो है महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी और यहीं से जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो है सबसे ज्यादा विश्व में हुआ। द लैंग्वेज इन विच बुद्धा प्रीच्ड, बुद्ध जिस भाषा में उपदेश देते थे वह कौन सी है, तो बौद्ध ग्रंथ किस में है, पाली लैंग्वेज में। वहां की लोकल लोगों में ज्यादातर समझने वाली लैंग्वेज कौन सी थी, पाली, इसीलिए ग्रंथों की लैंग्वेज भी क्या रही, पाली। और बौद्ध के उपदेश, महात्मा बुद्ध के उपदेशों की भाषा पूछ ली जाए तो वो भी कौन सी है आपकी, पाली लैंग्वेज है। ऑप्शन नंबर सी इसका आपका राइट आंसर है। Lord Buddha gave his sermons mainly in Pali language, which was closely related to the Magdhi language spoken in the region where he lived. Pali was the language of the educated community and became the official language of Buddhism scriptures. भगवान बुद्ध अपने उपदेश में मुख्य रूप से पाली भाषा में देते थे। यह भाषा मूलतः मगधी भाषा में से विकसित हुई थी, जो उस क्षेत्र की भाषा थी जहां वे रहते थे। पाली भाषा शिक्षित वर्ग की भाषा थी और बौद्ध धर्म ग्रंथों की अधिकारक भाषा जो है बनी। जो मगधी भाषा से इसका जन्म हुआ है पाली। तो ये भी पूछ ले आपसे, पाली भाषा का जन्म इनमें से किस लैंग्वेज से माना जाता है, तो वहां की लोकल लैंग्वेज थी मगधी, जिसमें बनी कौन सी, पाली। पाली को कहा जाता था कि एजुकेटेड पीपल्स की जो है एक लैंग्वेज है पाली, वो ही जो आपके आगे चलकर बुद्ध ग्रंथों की भी जो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में, आधिकारिक भाषा के रूप में, सारे आपके तीनों पिटक्स जो है उनकी लैंग्वेज कौन सी है आपकी, वो भी है पाली लैंग्वेज। तीन पिटक कौन कौन से हैं आपके, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तीनों पिटक पे क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको आपको जरूर याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्तूप्स इज नॉट लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, में से कौन सा स्तूप उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, तो भरूच, चौखंडी, दमेक या रामबार। तो इनमें से कौन सा जो है, ये तीनों जो है चौखंडी, दमेक और रामबार जो है तीनों स्तूप कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में है। लेकिन जो है आपका बरहूत स्तूप है वो कहाँ, मध्य प्रदेश के आपका इंपॉर्टेंट पार्ट्स के अंदर, आपके जो है मगध आपका राज्य था उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स में है। स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है बरहूत स्तूप। इसे 1873 और 74 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोजा था। तो खोज किसमें की थी, आपका अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी जो है खोज की थी। मध्य प्रदेश के सतना जिले के अंदर स्थित है। तो ये कौन से में आ गया आपका, दमेक जो है किसके अंदर आ गया, बरहूट, आपका बरहूट स्तूप है वो आ गया मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये कहाँ स्थित नहीं है, ये आपका उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित नहीं है। ये अपना क्वेश्चन था। बाकी तीनों जो है चौखंडी, दमेक और रामभर जो है आपका, तीनों जो है उत्तर प्रदेश में। चौखंडी स्तूप हमने पढ़ा था, क्यों पढ़ा था, पहली बार अपने 5 शिष्यों से कहां मिले थे, चौखंडी स्तूप पर मिले थे महात्मा बुद्ध। Which is the following is related to the architecture of Buddhist स्तूपस, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध स्तूपों की वास्तुकला से संबंधित है, तो गोपुरम, हर्मिका, मंडपम या गर्भगृह। तो हर्मिका जो है आपका वास्तुकला से, स्तूपों की वास्तुकला से रिलेटेड है। बुद्ध आपके स्तूप जो बनाए जाते थे उसमें ऊपर की राउंड स्ट्रक्चर थी, उसके ऊपर एक बालकनी नुमा जो आपकी स्ट्रक्चर बनाई जाती थी, उसको कहा जाता है हर्मिका। तो ये स्तूपों की एक वास्तुकला से रिलेटेड है। जो आपका ये स्ट्रक्चर है इसको जो है हर्मिका का नाम दिया जाता है। इस राउंड के ऊपर जो है, सेम स्तूपों की स्ट्रक्चर लगभग सेम है सबकी। हर्मिका वह बालकनी जैसी संरचना है जो स्तूप के अंडाकार भाग, अंडा के ऊपर बनाई जाती है। यह भगवान के निवास प्रतीक होता है। तो ये पूछ ले, स्तूपों में कौन सा हिस्सा जो है भगवान के निवास स्थान के रूप में जो आपका चिन्हित किया जाता है, या तो कौन सा है, हर्मिका। और हर्मिका किसकी एक बालकनी नुमा संरचना है जो स्तूप के अंडाकार आकार के ऊपर जो है आपका बनाई गई है और आपका बौद्ध वास्तुकला, स्तूप वास्तुकला से रिलेटेड है। इसमें बौद्ध या अन्य बोधिसत्वों की पवित्र वस्तुएं रखी जाती थी। जैसे हमने पढ़ा था कि कौन सी जो है वस्तुएं आपकी, जैसे नाखून है, उसकी अस्थियां हैं, भस्म है, या कोई भी पवित्र वस्तु है इस धर्म से रिलेटेड, भगवान बुद्ध से रिलेटेड, वो रखी कहाँ जाती है, वो भी इसी पार्ट के अंदर रखी जाती है। गोपुरम दक्षिण भारत के मंदिरों के प्रवेश द्वार पर स्थित एक भव्य संरचना है। मंडप और गर्भगृह मंदिर वास्तुकला के अन्य भाग है। तो ये तीनों बाकी ऑप्शन है वो क्या डिफाइन करते हैं, ये अपना हमने पढ़ा। हर्मिका क्या है, स्तूपों की एक वास्तुकला से रिलेटेड है। ऊपर जो बालकनी में नुमा संरचना होती है उसको जो है हर्मिका का नाम दिया जाता है। द महायान टेक्स्ट बिलोंग्स टू विच रिलीजन, महायान ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है, जैनिज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म। तो किससे रिलेटेड है, बुद्धिज्म से। महायान, हीनयान 2 पार्टों में डिवाइड हो गया था। चौथी जो है आपकी बौद्ध परिषद हुई थी कहाँ, आपका कश्मीर के अंदर। उसके बाद में कौन से राजा के अंडर जो है, कनिष्क राजा, उनके जो है कार्यकाल के दौरान ये आपका 2 पार्टों में डिवाइड हुआ था।
बुद्धिज्म की जो है आपका रिलेटेड है कौन सी, महायान, महायान ग्रंथ। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। चौथे बुद्ध परिषद के बाद बौद्ध धर्म में दो मुख्य संप्रदायों में बंट गया, हीनयान और महायान। महायान ग्रंथ इसी धर्म के अंतर्गत आते हैं। विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क ऑफ द हीनयान स्कूल, हीनयान संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है, तो पंचतंत्र महावस्तु, आपका अष्टाध्यायी या जैन अवस्था। तो कौन सा जो है आपका महावस्तु है, बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण प्राचीन ग्रंथ है जो भगवान बुद्ध का प्रारंभिक जीवन परिचय देता है, यानी 6ठी सदी ईसा पूर्व का इतिहास प्रस्तुत करता है। हीनयान संप्रदाय की शिक्षा महावस्तु ग्रंथ पर आधारित है। तो किस पे अगर पूछ ले, हीनयान की संप्रदाय की जो है आपकी मेन जो है आपकी किस पर शिक्षाएं किस पर आधारित है, तो ये एक तो महावस्तु ग्रंथ के ऊपर है। महावस्तु के अंदर उल्लेख किसके, बौद्ध आपके महात्मा बुद्ध के स्टार्टिंग जीवन जो आपका बाल्य अवस्था है उसका जिक्र है, और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की जो आपके इतिहास को ये दर्शाता है महावस्तु ग्रंथ, जो आपका ऑप्शन नंबर बी हीनयान संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जिसको फॉलो ये लोग करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज एसोसिएटेड विद द बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध, निम्नलिखित में से किस स्थल में गौतम बुद्ध के जन्म का संबंध है, तो कहां हुआ था, लुम्बिनी। लुम्बिनी प्रेजेंट में हमने पढ़ा था कौन से देश में स्थित है, आपका नेपाल के अंदर स्थित है, और यहाँ जो है इनका माना जाता है कि जन्म हुआ था भगवान बुद्ध का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। गौतम बुद्ध वाज बोर्न अराउंड 563 BC इन स्मॉल किंगडम लोकेटेड एट द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज कॉल्ड लुम्बिनी विच इज द प्रेजेंट डे नेपाल। His father was the chief of the शाक्य क्लैन। ये हमने पढ़ा था कि अगर बुद्ध का पूछ ले कौन से वंश से संबंधित है तो शाक्य वंश से, और ये इनके पिता जो है शाक्य आपके जो है डायनेसिटी थी उसके चीफ थे। हिज मदर्स नेम वाज माया देवी। एट द एज ऑफ 16 ही मैरिड यशोधरा। ही डाइड एट द एज ऑफ 80 इन कुशीनगर। 80 की उम्र में कुशीनगर में मृत्यु हुई। मैरिज किससे हुई आपकी, यशोधरा से। किस आयु में, 16। किस जो है राजघराने से, शाक्य जो है वंश से उससे बिलोंग करते थे। इनके पापा चीफ थे इसके। मदर का नाम क्या था, माया देवी इनकी माता का नाम था, और आपका लुम्बिनी में जन्म हुआ था, और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की जो आपकी घटना हुई थी आपकी 80 वर्ष की आयु में जन्म का आपका हुआ था। लुम्बिनी हमने पढ़ ही लिया। तो क्वेश्चन क्या था अपना कि जन्म स्थान जो आपका कौन सा है, तो लुम्बिनी है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका राइट आंसर है। ऐसे ही अपने जो है रिलेट करते हुए डिस्क्रिप्शन में कई क्वेश्चंस आप क्रिएट कर सकते हैं इससे, जो आगे आने वाले टाइम में इस बुद्धिज्म से जो है टॉपिक से बन सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर। जरूरी नहीं सिर्फ एसएससी के अंदर बनते हुए दिखाई दें, बिहार के एग्जाम से, यूपी के एग्जाम से बुद्धिज्म में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपने यूपी पुलिस का एग्जाम आ रहा है उसमें भी जो है ये टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है। एसएससी से रिलेट करते हुए चलते हैं क्वेश्चन, लेकिन एसएससी में सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन हमने देखते हैं। इस बार का भी आइडिया है आपका 99% कौन टीसीएससी ऑर्गेनाइज करवाएगा एग्जाम्स, और अपने ये लोग मेहनत करने को राजी नहीं होते कि हम मेहनत करेंगे दोबारा पेपर, तो हमें पीवाईक्यूज ही रिपीट होते हुए दिखाई देते हैं एग्जाम पैटर्न के अंदर। द कॉन्सेप्ट ऑफ द 4 नोबल ट्रूथ्स बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स। 4 आर्य सत्य की अवधारणा निम्न में से किस धर्म से संबंधित है, तो ये भी महात्मा बुद्ध ने दिए थे 4 आर्य सत्य। तो ये भी किससे रिलेटेड है, आपका बुद्धिज्म से रिलेटेड है। 4 आर्य सत्य है कौन कौन से। द कॉन्सेप्ट ऑफ द 4 नोबल ट्रूथ इज ए फंडामेंटल टीचिंग्स ऑफ द बुद्धिज्म। दीज ट्रूथ एक्सप्लेन दैट देयर इज सफरिंग, दुख इन लाइफ। आपका जीवन जो है दुख कष्ट से भरा हुआ है, या जीवन में दुख और कष्ट होते हैं। इनका थोड़ा थोड़ा जो है ऊपर नीचे हमें कई जगह कई किताबों में अलग अलग दिखाई देता है। सेकेंड द कॉज ऑफ सफरिंग इज अटैचमेंट और डिजायर्स। आपका दुख का कारण क्या है, इच्छाएं हैं, तृष्णा है, अपनी डिजायर्स हैं, वो ही अपने जो है दुख का कारण है। और आपका देयर इज रिलीफ फ्रॉम द सफरिंग, दुख से मुक्ति संभव है, लेकिन इसका कारण क्या है कि क्या कर सकते हैं हम कि हमें जो है इच्छाओं का त्याग करना होगा। आपका 4 पार्ट हमें कहीं दिखाई देता है कि इच्छाओं का त्याग करके हम आपका दुख से जो आपका निवारण पा सकते हैं। देयर इज द पाथ ऑफ एंड सफरिंग नाउन एज द एट फोल्ड पाथ, दुख से छुटकारा पाने का मार्ग जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। बुद्ध धर्म के अंदर जो है कहीं ये देखने को मिलता है, कहीं यही कि हमने इच्छाओं का त्याग करके हम जो आपका दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। नेक्स्ट अपना द बुद्धिस्ट साइट्स वैशाली एंड नालंदा आर सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो बौद्ध स्थल से जो है आपकी रिलेटेड है वैशाली और नालंदा किस राज्य के अंदर स्थित है, तो आपका ये कौन दोनों कहाँ आपका
बिहार स्टेट के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। आपका बुद्ध धर्म की साइट्स जो अगर लगभग जो आपका एमपी और बिहार के अंदर ही लोकेटेड है, कुछ जो है नेपाल के अंदर लोकेटेड है। तो अगर बिहार ऑप्शन के अंदर है और ये दोनों आपको एमपी और जो है नेपाल जो है या उत्तर प्रदेश आपको ऑप्शन में नहीं मिलता, तो आप इसको इजीली टिक कर सकते हैं बिहार को। वैशाली एंड नालंदा आर इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट्स लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ बिहार। वैशाली इज सिग्निफिकेंट बुद्धिस्ट pilgrims place where Lord Buddha spent 5 years before his Mahaparinirvan. He also delivered his last sermon here. Nalanda was a famous ancient वैशाली। अगर बुद्ध का अंतिम उपदेश पूछ ले वैशाली, उन्होंने महान परिनिर्वाण से पहले अपने जीवन के 5 साल यहाँ बिताए थे वैशाली के अंदर, और अंतिम उपदेश भी इसी जगह पर दिया था। नालंदा was a famous ancient Buddhist Vihara monastery and a renowned center of learning from the 5th century CE to 12th century CE in the एंशियंट किंगडम ऑफ मगध। वैशाली और नालंदा बिहार राज्य में स्थित महत्वपूर्ण स्थल है। वैशाली एक प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है जहां भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण से पहले 5 वर्ष बिताए। उन्होंने यहाँ अपना अंतिम उपदेश भी दिया था। नालंदा प्राचीन मगध राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध और बौद्ध महाविहार था जो 5वीं सदी से 12वीं सदी तक शिक्षा का केंद्र था। नेक्स्ट अपना अष्ट महास्थान से बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों का तात्पर्य है। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से नहीं है? तो बुद्ध के जन्म से जन्म, पहला उपदेश, कहाँ उन्होंने शिक्षा ज्ञान प्राप्ति की, कहाँ अंतिम उपदेश दिया, तो ऐसे 8 अलग अलग जो है प्लेसेस चिन्हित है। तो उनमें से कौन सा जो है उससे रिलेटेड नहीं है? अष्ट महास्थान refers to the 8 important places associated with the life of Buddha. Which of the following is not one of them? तो लुम्बिनी कौन सा स्थल था? जन्म स्थान। कहाँ है प्रेजेंट में? नेपाल। सारनाथ क्या था? प्रथम उपदेश था। बोध गया बोधि ट्री के अंदर जो आपका इन्होंने अपनी ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो कौन सा पैलेस है? रायगढ़ है जो इनके जीवन से संबंधित नहीं है। 8 जो है पैलेसेस है इनके इंपॉर्टेंट जो है जीवन से रिलेटेड, उनमें से एक कौन सा नहीं है आपका? ऑप्शन नंबर सी रायगढ़ नहीं है। तो अष्ट महास्थान्स आर 8 sacred places closely linked to the life of Gautam Buddha. These are लुम्बिनी birthplace बोध गया, एनलाइटनमेंट ज्ञान की प्राप्ति, सारनाथ फास्ट सेरेमन प्रथम उपदेश, कुशीनगर के अंदर महापरिनिर्वाण डेथ जो है आपकी हुई, श्रावस्ती, संकाशा, राजगिरा और वैशाली जो है वैशाली के अंदर क्या किया था? अंतिम उपदेश किया था। रायगढ़ इज नॉट पार्ट ऑफ दिस 8 इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट। जो रायगढ़ इनमें से एक नहीं है। तो आपका ऑप्शन राइट कौन सा होता है? आपका रायगढ़ इससे राइट आंसर आपका। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कनिष्क विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज चूजन एट द वेन्यू ऑफ द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। कनिष्क के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस स्थान को चौथे बुद्ध परिषद आयोजन स्थल के रूप में चुना गया था? तो कौन सा आपका? कश्मीर चुना गया था चौथी बुद्ध परिषद के लिए। और इसी कॉन्फ्रेंस के बाद में जो है बुद्धिज्म 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था, आपका हीनयान और महायान के अंदर। तो किसके राज्य के दौरान? कनिष्क के दौरान जो आपका कहाँ हुई थी? आपका कश्मीर के अंदर। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ इंपीरियर कनिष्क ऑफ द कुषाण डायनेस्टी द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट कुंडलवन इन कश्मीर। This council played a significant role at the development and division of Buddhism, especially between Mahayana and Hinayan sects. कुषाण वंश के सम्राट कनिष्क, एक तो वंश कौन सा था इनका? कुषाण वंश, राजा का नाम कनिष्क। इसके दौरान जो आपका कश्मीर के कुंडल वन में चौथी जो है बौद्ध परिषद ऑर्गेनाइज करवाई गई थी, और उसी के बाद में जो है 2 पार्टों में डिवाइड हो गया था बौद्ध धर्म, हीनयान और महायान के अंदर। नेक्स्ट अपना, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड लॉर्ड बुद्धा गिव हिज फास्ट सेरेमन ऑन द 4 नोबल ट्रूथ। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य पर अपना पहला प्रवचन दिया? तो पहला प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ के अंदर। और यहीं जो है 4 जो है आपके नोबल ट्रूथ्स है उस पर प्रवचन दिया था भगवान बुद्ध ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है इसका। गौतम बुद्धा, ए प्रिंस ऑफ द शाक्य क्लैन, डिलीवर्ड हिज फास्ट सेरेमन एट द सारनाथ नियर वाराणसी। इन दिस सेरेमन कॉल्ड द धर्म चक्कर परिवर्तन। तो इसको कहा जाता है? इसको पहले जो है उपदेश को कहाँ? सारनाथ। उसको किस क्या नाम दिया जाता है? धर्म चक्कर परिवर्तन। तो ये भी पूछ सकते हैं किस प्रोसेस को, किस घटना को धर्म चक्कर परिवर्तन के रूप में जो आपका साइन चिन्हित किया जाता है। ड्यूरिंग द टर्निंग द व्हील ऑफ धर्म ही टॉट द 4 नोबल ट्रूथ्स। लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, जीवन दुख से भरा हुआ है। द कॉज ऑफ सफरिंग इज डिजायर, दुख का मुख्य कारण क्या है? कामना है। टू एंड सफरिंग वन मस्ट गिव अप डिजायर, दुख से मुक्ति के लिए कामनाओं का त्याग करना होगा। निर्वाण कैन बी अटेन्ड बाय ओवरकमिंग डिजायर्स, कामनाओं की प्राप्ति, कामनाओं को छोड़कर ही निर्वाण की प्राप्ति
की जा सकती है। तो ये चार जो है नोबल ट्रूथ्स है, पहले हमने चार पढ़े थे और इसमें जो है थोड़ा डिफरेंस, क्योंकि अलग अलग जगह जो है हमें अलग अलग जो है इसका जिक्र मिलता है चार नोबल ट्रूथ्स बुद्ध की लाइफ से। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स सच एज झटका टेल्स एंड थ्री पिटक्स वर रिटन इन द पाली लैंग्वेज। साक्य कुल के राजकुमार गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था। इसे धर्म चक्कर परिवर्तन जो है कहा जाता है। इस प्रवचन में उन्होंने चार आर्य सत्य बताए थे। बौद्ध साहित्य जैसे जातक कथाएं वो त्रिपिटक पाली भाषा में लिखे गए। लैंग्वेज पाली, प्रथम उपदेश सारनाथ, चार नोबल ट्रूथ्स। आप किस वंश से, आपके किस कुल से? साक्य कुल के जो है उससे बिलोंग करते थे महात्मा बुद्ध। तो ऐसे ही रिलेट करके हमने क्वेश्चंस को जो है किया है सारों के। ये सेकंड पार्ट था आपका बुद्धिज्म टॉपिक का, और इससे आप आशा करते हैं कि कोई भी बाहर का क्वेश्चन आपके लिए जो है नहीं बचेगा। बुद्धिज्म के सारे जो है क्वेश्चन इससे आपके कवर हो जाएंगे। आगे की क्लासेस में एक छोटी सी क्लास भी आप कर लेके आएंगे, पूरा बुद्धिज्म जो है आपका बौद्ध धर्म एक्सप्लेन करते हुए, कि छोटे से पार्ट के अंदर जो सारे क्वेश्चन हमने ये पढ़े हैं, दो क्लासें लगभग 1 घंटे की क्लास में हमने पढ़ा है, उसको 5 से 7 मिनट के अंदर आपने पूरा कवर करके कि ये क्वेश्चन जो है बन सकते हैं, उसको 5 से 7 मिनट के अंदर बुद्धिज्म को आपको कवर खत्म कर देंगे। तो जो भी क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी आपकी होगी वो आप उस 5 से 7 मिनट के अंदर आप कवर कर पाएंगे। ये भी अपने जो है जल्दी प्रयास आपके साथ करेंगे। तो यही था आपका बुद्धिज्म टॉपिक जो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपके साथ लेकर आएंगे जल्दी। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आने वाले एग्जाम्स के लिए। थैंक यू।